देखें। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू फादर, इस शाम के लिए धन्यवाद करते हैं खुदा। तू हमारे साथ है इसलिए धन्यवाद करते हैं। तेरी आनंद हमारी ताकत है खुदा। All we want to do is serve you, Lord. All we want to do is please you, Father. Thank you, Lord. We thank you for you inhabit the praises of your people. यहाँ पर मौजूद हर एक के लिए धन्यवाद करते हैं। Thank you for you are revealing wisdom to foolish people like us, Lord. हम शुक्रगुजार हैं कि तू ज्ञान को हम जैसे मूर्खों के Thank you for you never leave us nor forsake us. धन्यवाद करते हैं कि तू न कभी छोड़ता और न कभी त्यागता है। Thank you, Lord. तू ही हमारा बल है परमेश्वर। You are our strength, Lord. तू ही हमारा सब कुछ है। You are our everything, Master. Thank you, Lord. Thank you, धन्यवाद Father. करते हैं, स्तुति करते हैं। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन
हम तेरे भलाई के लिए शुक्रगुजार We हैं। thank you for your हम faithfulness. धन्यवाद करते हैं तेरे विश्वसनीयता के लिए। Thank you for when we are weak, you are strong. हम धन्यवाद करते हैं कि जब हम कमजोर हैं तू बलवान है, When we are down, you lift us up, और Lord. जब हम नीचे की ओर रहते हैं तो खुदा हमें उठाता है। We thank you, Lord. हम धन्यवाद करते We हैं, offer you this worship. ये आराधना तुझे चढ़ाते हैं, Accept it as a pleasing तुझे sacrifice. भावता हुआ ये स्वीकार कर। In Jesus' name I मसीह यीशु के pray. नाम से हम प्रार्थना। We greet you all in Jesus' name. हम आप सबों को यीशु के नाम से अभिवंदन करते हैं। And God is good. परमेश्वर अच्छा है। As the weeks are passing by, जैसे हफ्ते गुजर रहे हैं, I believe we are reaching to our destiny. मैं विश्वास करता हूँ कि हम हमारी मंजिल की ओर जा रहे हैं। We know that our Lord's coming is near. हम जानते हैं कि हमारे प्रभु का आगमन बहुत ही नज़दीक है। That everything that is called good has come from the Lord. यानी जो कुछ अच्छा कहा जा सकता है वो प्रभु की ओर से आया है। Should we open James 1st chapter and the 17th verse? क्यों ना हम खोले याकूब पहला अध्याय 17 वचन। Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of heavenly lights, with whom there is no change or shifting shadow. क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। All that is good is from above. हर एक जो अच्छा वरदान है वो ऊपर से है, It is from God only. वो परमेश्वर की ओर से है Without God, nothing good can come. और परमेश्वर के बिना कुछ भी अच्छा हो नहीं सकता। All that is good, that is from God. जो कुछ अच्छा है वो प्रभु की ओर से So है। you can see that the laws of the nations which are good, it is from the Lord. सारे देश और या सारे जो राष्ट्र राष्ट्र में जो अच्छी व्यवस्था है या नियम है वो प्रभु की ओर से है, Because that is good. क्योंकि वो अच्छे हैं। All that is good is from God. जो सब कुछ अच्छा है वो प्रभु की ओर से है, It's from nowhere else. वो किसी और की ओर से नहीं। So Satan is against that good. तो शैतान जो है वो अच्छाई के विरुद्ध है। Everything that is of the Lord Jesus Christ, हर चीज जो प्रभु यीशु की है, everything which is from the word of God, हर एक चीज जो प्रभु के वचन से है, Satan is against it. शैतान उसके विरुद्ध है। He is against all that is from the Lord. और वो उस सभी के विरुद्ध है जो प्रभु की ओर से है। So the people are making such a laws which are against the law of God. तो लोग ऐसे नियम बना रहे हैं जो परमेश्वर के विरुद्ध है। Lawlessness is increasing. अव्यवस्था बढ़ रही है। That means they are against the laws, values of the Lord Jesus Christ. इसका मतलब है वो प्रभु यीशु मसीह के जो व्यवस्था है उसके विरुद्ध है। Should we open Luke 16:16? क्यों ना हम लूका रचित सुवर्तमान उसका 16 अध्याय 16 वचन खोलें। The law and the prophets were proclaimed until John. Since that time, the gospel of kingdom of God is being preached, and everyone is forcing his way into it. व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता यूहन्ना तक रहे। उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है और हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है। Let's open Matthew आइए हम मत्ती 5:17. 5:17 खोले। Here Jesus says, यहाँ पर यीशु मसीह कहता है, "Do not think that I have come to abolish the law of prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them." यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। So we are the people who are going to declare the Lord. तो हम वो लोग हैं जो प्रभु की घोषणा करेंगे। We are the people who are taking the law and the prophecy
to the world. हम वो लोग हैं जो व्यवस्था और भविष्यवाणी को दुनिया में लेकर जाएंगे। We are the people who are with the law and the prophecies. हम व्यवस्था और भविष्यवाणी के लोग। And the love is fulfillment of the law. प्रेम व्यवस्था को पूरा करना है। Should we open Romans 8th chapter and the 3rd verse? क्यों न हम रोमियो का पत्र 8वां अध्याय 3रा वचन खोले। For what the law was powerless to do in that it was weakened by the flesh, God did by sending his own Son in the likeness of sinful man as an offering for sin. क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। 4th verse. 4था वचन। So that the righteous stand of the law might be fulfilled in us who do not walk according to flesh but according to the Spirit. इसीलिए कि व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। So all the law is fulfilled in us. इसका मतलब है पूरा नियम यानी व्यवस्था हमारे में पूरी हुई है। We are end of the end time people. हम अंतिम के अंतिम दिनों के लोग हैं। We are the end time prophets. हम अंतिम दिनों के नबी हैं। We should stand faithful to God. हमें परमेश्वर के साथ विश्वसनीयता से खड़ा होना We है need to take its faithful message to his people. और हमें उसके लोगों की ओर विश्वसनीयता का संदेशा लेकर We जाना need है। to take his prophecies and declare it to them. हमें उसकी भविष्यवाणी लेकर जानी है। We need to be serious to walk with God. हमें गंभीर होना है प्रभु के साथ चलने के लिए। If we are not serious now, अगर अब हम गंभीर नहीं है then when we will be serious? तो हम कब गंभीर बनेंगे? If we will not walk with God now, अगर अब आप परमेश्वर के साथ नहीं चलते, for his word is speaking clearly with us. क्योंकि उसका वचन हमारे साथ साफ रीति से कहता है, So his law is fulfilled in us. तो उसकी जो व्यवस्था है हम में पूरी हुई है। So Bible is very clear for us and the fulfillment of law is here. बाइबल बहुत ही साफ है यहाँ और जो उसकी व्यवस्था है हम में पूरी हुई So है। that's why everything that is of the Lord Jesus Christ, इसीलिए जो कुछ प्रभु यीशु मसीह का है, everything that is of the Lord, हर एक चीज जो प्रभु की है, everything that is of his word, वो सब कुछ जो प्रभु का है, वचन का है, and that Satan is against it. शैतान उसके विरुद्ध है And the end time people, a wicked generation, is against it. और अंत समय की जो पीढ़ी है, जो दुष्ट पीढ़ी, वो उसके विरुद्ध है। Should we read 8th verse and 9th verse? क्यों ना 8वां और 9वां वचन पढ़े। Those controlled by the flesh cannot please God. और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। If you are controlled by flesh, अगर शरीर आपका ताबा लेता है you are being dictated by flesh. और शरीर आप पर राज्य करता है, You live to please flesh. अगर आप शरीर की वासना पूरा करने के लिए जिंदा रहते हो, Then you are controlled by flesh. तो इसका मतलब है आप शरीर के द्वारा ताबा पाए If you हो। are controlled by flesh, अगर शरीर आपका ताबा लेता है then you can't please God. तो आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। You are called to please God and God alone, आप बुलाए गए हैं परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, केवल उसको and no one else. और किसी को That नहीं, his law be fulfilled in us. ताकि उसका नियम हमें पूरा हो। 9th verse. 9वां वचन। You, however, are controlled not by flesh, but by the Spirit, if the Spirit of God lives in you. परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। And if anyone does not have the Spirit of Christ, he does not belong to Christ. यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं
तो वह उसका जन नहीं। If you are not of Christ, अगर आप क्रिस्त के नहीं हो you can't please God. तो आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। You are not controlled by Holy Ghost. आप पवित्र आत्मा के द्वारा ताबा नहीं पाए। You are called to be under the Spirit of God. आप बुलाए गए हैं परमेश्वर के आत्मा के अंदर रहने। These all nations, ये सब राष्ट्र they took the stuff from the Bible उन्होंने सब कुछ बाइबल से लिया and they made laws according to their needs. और उन्होंने व्यवस्था को अपने जरूरत के अनुसार They बनाया। made constitutions according to their needs. उन्होंने विधान को अपने जरूरत के हिसाब से बनाया And that all is good. और वो सब कुछ अच्छा है। That's why the devil is against it. इसीलिए दुष्ट जो है उसके विरुद्ध है। That's why devil will go against all that is called a law. इसीलिए जो कुछ उसके नियम है विरुद्ध उसके शैतान विरुद्ध जाता है। शैतान जाएगा। That is not from God, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, but Satan is bringing that. पर शैतान वो ला रहा है। All that is wrong, जो सब कुछ गलत है, all that is evil, जो सब कुछ बुराई है, the people who are of Kateon system, लोग जो कतेहोन सिस्टम के हैं, people who are controlled by Satan, लोग जो शैतान के द्वारा ताबा पाए, people who are controlled by their flesh, लोग जो उनके शरीर के द्वारा ताबा पाए, they are bringing lawlessness. वो जो है अव्यवस्था को The लेकर आए हैं। lawlessness is increasing day by day, और जो अव्यवस्था है दिन पर दिन बढ़ती जा रही and है it's coming against the law. और वो व्यवस्था के विरुद्ध आ रही है It's coming against all that is good. और वो उसके विरुद्ध आ रही है जो सब कुछ अच्छा है। We know then where we are standing right now. तो हम जानते हैं कि अब हम कहाँ पर खड़े हैं। Bible is very clear about our journey. बाइबल हमारे सफर के लिए एकदम साफ नक्शा देता है। In us, law and the prophecies are fulfilling. हमारे अंदर व्यवस्था और भविष्यवाणी पूरी होती है। Should we open Matthew 7 chapter and 12th verse? क्यों न हम मत्ती 7वां अध्याय 12 वचन खोलें। In everything then do to others as you would have them to do to you, for this is essence of the law and the prophets. इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उसके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा यही है। It's the essence of the law and the prophets. ये जो है व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा As है। you do according to His word, जैसे आप उसके वचन के अनुसार करते हो, all the law and the prophecies and prophets will be fulfilled in you. सारे नियम यानी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा आप में पूरी होती है। You are end time ministers. आप जो है अंत समय के सेवक हैं। Matthew 22nd chapter मत्ती 22वां अध्याय and 40th verse. और 40 वचन। All the law and the prophets hang on these two commandments. यही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का आधार है। We are the end time prophets. हम अंत समय के नबी हैं। We are called by Lord. हम प्रभु की ओर से बुलाए गए हैं। God appointed you with a ministry in this end time. परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है सेवकाई के लिए इस अंतिम समय में। You don't, but you are the law. पर आप जो है नियम है, You are the prophets. आप जो है भविष्यद्वक्ता है। And without opening mouth, you are communicating God's law and prophecies. और बिना मुंह खोले आप परमेश्वर की व्यवस्था और उसकी भविष्यवाणी को प्रचार करते हो। If you are led by the Holy Ghost, अगर आप पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई पाते हो, then you are controlled by the Holy Ghost. तो आप पर परमेश्वर के पवित्र आत्मा का ताबा You है। are not going to fulfill the desire of flesh. आप शारीरिक वासनाओं को पूरा नहीं करेंगे, But you are going to fulfill the desire of the Lord. आप परमेश्वर की चाह को पूरा करेंगे। We are hearing wars and rumors of wars. हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं
ऐसे युद्ध के अफवाहों को और युद्ध को, You will see, and everything in the world is coming to an end. और आप देखेंगे कि सब कुछ दुनिया में खत्म हो रहा है। Peace and security will be taken away from the land. सुरक्षा और सलामती भूमि से निकाल दी There जाएगी। will be no peace and no security because it will disappear from the land. कोई सुरक्षा, कोई सलामती नहीं रहेगी, वो गायब हो जाएगी पूरे पृथ्वी से। God wants us to love Him and respect Him. परमेश्वर चाहता है कि हम उससे प्रेम करें, उसका आदर करें। I tell you something powerfully is changes are coming. मैं आपसे कह रहा हूँ कि बहुत ही सामर्थशाली रूप से कुछ बदलाव हो रहे हैं। World chaos is a plan of Katyahon system. दुनिया में गड़बड़ी लाना कत्योन सिस्टम का ये योजना है। Telling you that you may open your eyes and see मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप अपने आंखों को खोलें और देखें that we are at the end of the end days. कि हम जो है अंतिम के अंतिम दिनों में हैं। I'm not telling you see here and there, मैं आपसे ये नहीं कहता यहाँ वहाँ देखो, but I'm telling you see that we are at the end of the end days. देखिए कि हम अंतिम के अंतिम दिनों में हैं। Last week which we studied from Revelation 6 chapter 9 to 11th verse, पिछले हफ्ते जो हमने 6वां अध्याय 9 से 11 तक पढ़ा था, we have studied about the fifth seal, हमने 5वीं मोहर के बारे में पढ़ा था। and that will bring about a great tribulation. महासंकट को लेकर आएगा 75 days before the midpoint, 75 दिन मध्य पॉइंट से पहले, before our rapture. हमारे उठा लिए जाने से पहले का There will be increase of murders, kills. घात किए जाएंगे लोग, So we can see that great tribulation will increase. और इससे हम देख सकते हैं कि महा संकट की घड़ी आ जाएगी। And Revelation 6 chapter 12 verse says, और प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय 12 वचन कहता है, and I beheld when he had opened the sixth seal, lo, there was a great earthquake, and the sun became black, and the sackcloths of hair, and the moon became as blood. जब उसने 6वीं मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। Sixth seal. 6वीं मोहर, Seal brings about the effect on a sun and the earth. 6वीं मोहर सूर्य और चंद्रमा पर असर करती है। So we can see that the sun becomes black. और हम देख सकते हैं कि सूर्य काला पड़ जाएगा। Great earthquakes takes place. बहुत बड़ा भूकंप होगा And the moon becomes as blood. और चंद्रमा लहू जैसा लाल हो जाएगा। This all takes place together ये सब साथ में होंगे because of the chaos in the midst of a great tribulation period. ये जो है महासंकट की घड़ी होगी जहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ी होगी। We people हम जो लोग who are हैं led by the Spirit, जो आत्मा के द्वारा चलाए चलते who are हैं, not controlled by the flesh, जिनके ऊपर शरीर ताबा नहीं करता है, Satan doesn't have any power over you. यानी शैतान का सामर्थ्य नहीं है आपके ऊपर। Jesus will come before the sun becomes black. यीशु मसीह आएगा सूर्य काला पड़ने से पहले। That means your rapture will take place before sun becomes black. सूर्य काला पड़ने से पहले आपका उठा लिया जाना हो जाएगा। That means you will not see the sun becoming dark. इसका मतलब है आप नहीं देखेंगे सूर्य को काला पड़ते हुए। If you see that sun becomes dark, means know that you are not with Jesus. अगर आपने सूर्य को काला पड़ते हुए देख लिया, इसका मतलब है आप उठा लिए नहीं गए। Think that if you see this sign, means you are on the earth. अगर आपने सूर्य को काला पड़ते देखा, चंद्रमा को लाल होते देखा, इसका मतलब है आप रह गए हैं यहाँ पर। You are not taken up.
अब उठा लिए नहीं गए। 8th chapter and 12th verse says, 8वां अध्याय 12 वचन कहता and the है, 4th angel sounded, चौथे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी, and the third part of the sun was smitten, सूर्य की 1/3 आपत्ति आ गई, and the third part of moon, और 1/3 चंद्रमा की, and the third part of stars. और 1/3 तारों की। So as the third part of them was darkened, and the day shone not for the third part of it, and the night likewise. 1/3 पर आपत्ति आई, यहाँ तक कि उनका 1/3 अंग अंधेरा हो गया और दिन की 1/3 में उजाला न रहा। So these all are taking place together. और ये सब एक साथ हो रहा है। Sun becomes black as sackcloth of hair. सूर्य कंबल के समान काला हो गया। So it becomes like a sackcloth वो जो है of dark, काला black. कंबल हो गया। You will not see it आप वो नहीं देखेंगे because you have been raptured. क्योंकि आप जो है उठा लिए गए। Ezekiel 32:7-8. एजिकेल 32:7-8। When I extinguish you, I will cover the heavens and darken the stars. I will cover the sun with a cloud, and the moon not give its light. जिस समय मैं तुझे मिटाने लगूं, उस समय मैं आकाश को ढांपूंगा और तारों को धुंधला कर दूंगा। मैं सूर्य को बादल से छिपाऊंगा और चंद्रमा अपना प्रकाश न देगा। God will make us that we may not be seen here. परमेश्वर हमारे साथ ऐसा करेगा कि हम यहाँ पर नहीं दिखेंगे। He will extinguish us from this planet Earth. इस पृथ्वी से हमें उठा लेगा। He says, and when I shall put you out, वो कहता है जब मैं तुझे यहाँ से निकाल दूं, that is speaking of our rapture, इसका मतलब है वो हमारे उठा लिए जाने के बारे में कहता we है। are going to be with him. हम उसके साथ चले We will जाएंगे। not be here on planet Earth. हम इस पृथ्वी पर नहीं रहेंगे। Then तभी I will cover the heaven and make the stars there of dark, and I will cover the sun with a cloud, and the moon shall not give her light. उस समय मैं आकाश को ढांपूंगा और तारों को धुंधला कर दूंगा। मैं सूर्य को बादल से छिपाऊंगा और चंद्रमा अपना प्रकाश न देगा। This all will be effect on the planet Earth, ये सब जो है पृथ्वी पर ही होगा। and we are taken up in the heaven और हम जो है मध्य आकाश में चले to be जाएंगे with the Lord. प्रभु के साथ। And there will be earthquakes, great earthquakes. और पृथ्वी पर बहुत बड़े भूकंप होंगे। We can read Joel 2:31, हम योएल 2:31 देख सकते हैं। and there he says that the sun shall turn into darkness, वहाँ पर वो कहता है कि सूर्य अंधेरा हो and the जाएगा moon into the blood, और चंद्रमा लहू जैसा हो जाएगा। before that great and terrible day of the Lord. वो प्रभु का दिन जो बहुत बड़ा खतरनाक दिन है, भयंकर दिन आने से पहले। Day of the Lord means प्रभु का दिन मतलब not one day, एक दिन नहीं, that whole 7 years. पूरे 7 साल। That whole tribulation period is called the day of the Lord. पूरा सताव का जो 7 साल है उसे प्रभु का दिन But कहा गया। here, that terrible day of the Lord means यहाँ पर जो भयंकर दिन है प्रभु का मतलब है that day which starts from the mid of the 7 years tribulation period. वो दिन जो 7 साल के मध्य में शुरू होता This है। terrible day will not come until we are raptured in the heaven. वो भयंकर दिन तब तक नहीं आएगा जब तक हम उठा लिए नहीं That जाते। we will not going to see great tribulation period. हम महासंकट का समय हम यहाँ पर नहीं We रहेंगे, will be taken up. हम उठा लिए जाएंगे। Matthew 24th chapter and 29th verse. मत्ती 24वां अध्याय 29 वचन। Immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heavens, and the powers of the heavens shall be darkened. उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा
और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। So this tribulation is of the first half of the tribulation period. ये जो क्लेश है वो पहला संकट के समय के बाद का क्लेश है। As the sixth seal is open, जैसे छठवीं मुहर खोली there will be जाएगी, a great earthquakes on the earth, पृथ्वी पर बहुत बड़े भूकंप and होंगे, the sun become black as in sackcloth of hair, सूर्य काला पड़ जाएगा मानो कंबल ओढ़ लेगा, and the moon shall become as a blood, और चंद्रमा लाल हो जाएगा लहू के समान, and we will not be here. और हम यहाँ पर नहीं होंगे। We will be taken up in the heaven. हम स्वर्ग में उठा लिए We will जाएंगे, be raptured. हम उठा लिए We जाएंगे, will be with the Lord forever and ever. हम प्रभु के साथ हो जाएंगे हमेशा हमेशा। Then के लिए। God is going to show the wonders in the heaven and signs on the earth beneath. स्वर्ग में वो चमत्कार को दिखाएगा और चिन्हों को पृथ्वी पर। What a promise God has given to you. कितना अद्भुत अभिवचन प्रभु ने आपको दिया है। Jesus will come in the mid-heaven, in the middle of the tribulation period. उस सत्ताओं के समय के मध्य में प्रभु आपके लिए मध्य आकाश में आएगा। Before that sun turns dark, सूर्य काला पड़ने से पहले, moon turns like blood. चंद्रमा लहू जैसा होने से पहले He will come in the mid-heaven, वो मध्य आकाश में आएगा and we all will be caught up to Him. और हम सब वहाँ पर उठा लिए जाएंगे। God bless you all. परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। Be prepared, तैयार रहिए, be strong, सामर्थशाली बनिए, for in you क्योंकि आप में is the fulfillment of the law and the prophecies. व्यवस्था और भविष्यवाणी का पूरा होना है। Live up to the mark of God. प्रभु के अनुसार जियो। This is the right time to change. ये सही समय है बदलाव This is का, the right time to repent. ये सही समय है पश्चाताप This का, is the right time to clean our hearts. ये सही समय है हमारे हृदयों को शुद्ध करने का। This is the time to be a vessel of God. ये समय है हमें परमेश्वर का पात्र बनना है। Be a vessel of God. परमेश्वर का पात्र बनो Be a vessel profitable in His kingdom. और ऐसा पात्र बनो जो उसके राज्य के लिए फायदेमंद हो। It's enough that we have lived a life for ourselves. ये काफी हो गया कि हम अपने लिए जीवन जिए, But now onwards, पर अब से let your lives आपका जीवन be pleasing to Him. उससे प्रसन्न कर सके, Let your mouth आपका मुख speak for Him. उसके लिए बोल सके, Let your bodies be a living sacrifice for Him. और आपका शरीर उसके लिए जीवित बलिदान रहे, Which will be acceptable to Him. जो उसे ग्रहणीय हो, Which will be holy and pleasing to Him. जो उसके लिए ग्रहणीय और पवित्र रहे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष Father, दे। we thank you पिताजी हम धन्यवाद करते हैं for this calling, Lord. इस बुलावट के लिए, Thank you for your Holy Ghost. तेरे पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद। In our weakness, हमारी कमजोरी में, in our inability, हमारी अयोग्यता में you are enough. तू काफी है। Thank you for leading us. धन्यवाद करते हैं कि तू हमारी अगुवाई करता है, Thank you for you are ruling in us. और धन्यवाद करते हैं कि तू हम पर राज्य करता Thank you है। for leading us by your Holy Spirit. धन्यवाद करते हैं कि तू हमें पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करता That we may है, destroy all the works of the flesh. कि हम शरीर के सारे कामों को नाश कर That we may सके, live to please you, Lord. हम जिए तुझे प्रसन्न करने के We thank लिए। you हम धन्यवाद करते हैं for you are going to come and take us home before that dreadful day. क्योंकि तू आएगा, हमें लेकर जाएगा उस भयंकर दिन से पहले। We thank you, Father, हम धन्यवाद करते पिताजी that we are not going to see the sun darken कि हम सूर्य को काला पड़ते नहीं देखेंगे and the moon turns bloody. और चंद्रमा को लाल होते न For देखेंगे, you are a promise giver. क्योंकि तू अभिवचन को पूरा करने वाला And है you will take us home. और तू हमें घर लेकर You will take जाएगा। us to be with you. तू हमें
तेरे साथ लेकर जाएगा। We thank you. हम धन्यवाद We करते plead the blood हैं। of Jesus on everyone here. यीशु मसीह के लहू को यहाँ पर हर एक पर मांगते हैं We pray for your strength in their weakness और तेरे सामर्थ को उनकी कमजोरी में मांगते हैं and your power to be made perfect in them. और तेरे सामर्थ को उनमें परिपूर्ण होते हुए In मांगते Jesus' हैं। loving name we pray. यीशु के प्यारे नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen.